अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर इस टाइम जो परफॉर्मा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से दिया गया एक GS10 है। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इनरोलमेंट के लिए GS10 को प्रॉपरली फिल करना बहुत ज़रूरी है और न्यू स्टूडेंट्स जितने भी आते हैं उन्हें ये फिल करने का तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से वो गलतियां कर बैठते हैं और एंड पे उन्हें फ़ाइन पे करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये परफॉर्मा आपको एग्जीबिशन सेंटर या फिर DGS से मिल जाएगा। तो चलिए इसे फिल करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले तो ऊपर GS10 लिखा हुआ है, नीचे मॉर्निंग, सेल्फ, इवनिंग, कॉलेज। अगर आप मॉर्निंग के हैं तो मॉर्निंग पे टिक करेंगे, सेल्फ आपने पे किया है तो सेल्फ पे, और इवनिंग के हैं तो इवनिंग पे। उसके बाद नीचे आ जाएं इनरोलमेंट टू। जिस भी सीज़न के अंदर आपने एडमिशन लिया है, वो विंटर है, फॉल है, जो भी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। सेमेस्टर, अब मेरा सेमेस्टर 2020 से 2021 के दरमियान है, तो आपने भी यही जो आपका सेमेस्टर जिस ईयर के अंदर चल रहा हो उसके अंदर आपने लिखना है। उसके बाद है कमेंसिंग ऑन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस दिन आपका सेमेस्टर स्टार्ट होना हो, ऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट होनी हो, ये या तो आपको प्रॉस्पेक्टस से पता चल जाएगा या फिर आप किसी भी क्लरिकल ऑफिस, अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट के क्लरिकल ऑफिस से पता कर सकते हैं। वो डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद है डिग्री। डिग्री आपकी जो है MPhil है, BS है, BSc जो भी है वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। उसके बाद स्टूडेंट नेम है, फादर नेम, रजिस्टर्ड नंबर, ये जो आपका AG नंबर जो यहाँ पर कहलाया जाता है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है डेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन। डेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन, जिस दिन आपने सबसे पहला चालान आपने अपनी डिग्री का पे किया था, उसकी जो डेट है वो डेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन है, बैंक चालान की फर्स्ट डेट। उसके बाद नीचे मुख्तलिफ स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, एम्प्लॉय सन है, फुल टाइम, पार्ट टाइम। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो उस पर टिक करें, वरना जो आपको सूटेबल ऑप्शन लगे उस पर टिक कर सकते हैं। नीचे है डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट। अगर आप डिपार्टमेंट में हैं तो अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। बेटर यही है कि ब्लॉक लेटर्स के अंदर सब कुछ लिखें। अगर इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट का पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद फैकल्टी का नाम है। उसके नीचे मेन चीज़ें, कोर्स नंबर। कोर्स नंबर, हर कोर्स का एक मखसूस नंबर होता है जो कि इसके अंदर लिखना है, उसकी भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर ब्लॉक लेटर है तो ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, अगर वो स्मॉल लेटर है तो स्मॉल में लिखना होगा। उसके बाद है क्रेडिट आवर्स, कि उनकी प्रैक्टिकल और थ्योरी की कितनी क्लासेस हैं। उसके बाद है टाइटल ऑफ द कोर्स, एग्जैक्ट जो आपके नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा हुआ हो, सेम टू सेम वही आपने लिखना है। सब्जेक्ट चूज़ करना आप पे डिपेंड करता है। अक्सर डिपार्टमेंट के अंदर पहले से प्री प्लान सब्जेक्ट होते हैं कि इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इसमें ये, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। आगे है मेजर, माइनर या माइनर कंपलसरी। तो जो सब्जेक्ट मेजर होगा उस पर मेजर, जो माइनर होगा माइनर, और जो माइनर कंपलसरी होगा वो माइनर कंपलसरी। उसके अलावा कि ये कोर्स जो हैं वो आपके कोर्स लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं, अगर हैं तो यस। उसके अलावा आखिर पे टीचर्स के साइन। अब सबसे मेन चीज़, कोर्स नंबर। कोर्स नंबर में भी एक ख़ास तरतीब होनी चाहिए, और मतलब जैसे यहाँ पर है मेड 718, उसके बाद है मेड 719, तो ये एक ख़ास तरतीब से होना चाहिए। पहले मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद माइनर, उसके बाद कंपलसरी माइनर, और एंड पे हम इन क्रेडिट आवर्स को टोटल करेंगे। उसके नीचे है कोर्स वर्क सबमिटेड। अगर आपका कोर्स वर्क सबमिटेड है तो यस, नहीं है तो नो। साइनॉप्सिस सबमिटेड, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, और अगले दो छोड़ सकते हैं आप। उसके नीचे कुछ हिदायत हैं, और एंड पे अपने सुपरवाइज़र के साइन, और नीचे फीस पेड जो आपने
अपने सेमेस्टर की फ़ीस पेड की है उसका चालान दिखाकर उसकी बॉर्डर या फ़ीस पेड की जो स्टैंप है वो अपने क्लरिकल ऑफिस से लगवा सकते हैं। उसके बाद है चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट, उनके साइन और स्टैंप, फिर स्टूडेंट की सिग्नेचर और फिर डीन साहब के साइन और स्टैम्प। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जो आपने चालान पे किया है उन पर प्रिंसिपल या डीन कॉपी और डीजीएस की कॉपी जो है वो इस GS10 के साथ अटैच करनी है और फिर ये अपने क्लरिकल ऑफिस के अंदर इसको सबमिट करा देना है। ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।